Hello everyone, today we are discussing about movements of GIT. GIT motility refers to the contraction of smooth muscles of GIT for mixing and propelling of its content. Movement of GIT क्या है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स में और रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है जो कि फूड को मिक्स करने के लिए और प्रपल्शन के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। मेनली टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स होता है, प्रपल्सिव और मिक्सिंग मूवमेंट होता है। प्रपल्सिव मूवमेंट क्या करता है, पुश करता है काइम को टूवर्ड्स द एबोरल एंड, जो कि एनस की ओर क्या करेगा, उसको मूव करने में हेल्प करता है, पुश करने में हेल्प करता है। और मिक्सिंग मूवमेंट क्या होता है, चॉपिंग ऑफ काइम एंड मिक्सिंग काइम विद डाइजेस्टिव जूस एंड सिक्रीशन एज वेल एज ऑल्सो फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। जब हमारा जो काइम है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो क्या होगा, एब्सॉर्ब होने में इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगा हमारे बॉडी में, उसे बोलते हैं मिक्सिंग मोमेंट। अब स्टार्टिंग जो प्रोसेस होती है वो हमारी माउथ से होती है, तो माउथ में क्या होता है, सबसे फर्स्ट डाइजेशन फूड का स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है माउथ वाले पोर्शन में, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन या च्यूइंग। इट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल प्रोसेस in the gastrointestinal tract by which the food substance are cut into small particle and crushed or ग्राउंड इनटू अ सॉफ्ट बोलस। जब मेस्टिकेशन प्रोसेस होती है, टीथ के थ्रू फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड का ब्रेक डाउन होता है माउथ में, तब स्लाइवा जूस जब मिक्स हो जाता है फूड के साथ तो वो बोलस का फॉर्मेशन करता है, जो कि एज अ लुब्रिकेंट की तरह हेल्प करता है। तो मेस्टिकेशन प्रोसेस क्या है, फूड का ब्रेक डाउन होना, कहाँ पे, माउथ में। इंपॉर्टेंस ऑफ मेस्टिकेशन की क्या होती है, ये क्या करता है, जो भी फूड स्टफ है उसका ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल में इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। और दूसरा काम क्या करता है, मिक्सिंग ऑफ स्लाइवा। जब ये स्लाइव जो आफ्टर ब्रेक डाउन, जब फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, मिक्स होके वो क्या करता है, बोलिस का फॉर्मेशन करता है, देन वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। और लुब्रिकेंट करता है, हमारे जो भी बोलस बना है उसको वो लुब्रिकेंट की तरह वर्क करेगा, और उसमें क्या होगा, मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वो क्या है, एक स्लाइवा के साथ हमारा जो स्लाइवरी जूस है उसके साथ क्या हुआ है, वो मिक्स हुआ है। देन डिग्लूटेशन की बात करें तो स्वेलोइंग भी इसको बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें खाना जो माउथ के बाद जो फूड है वो ईसोफेगस में पहुंचता है और ईसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है। ये क्या है, एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। तो इसमें डिफरेंट स्टेज होते हैं स्वेलोइंग में, ओरल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज और ईसोफेगल स्टेज। क्योंकि ओरल स्टेज के बाद जब आफ्टर मेस्टिकेशन के बाद फूड कहाँ एंटर करता है, फेरिंग्स में, देन फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टमक में एंटर करता है। देन फूड स्टमक में जब एंटर कर लेता है तो फिर स्टमक में जैसे ही फूड एंटर करता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होती है या पेरिस्टालिसिस मोमेंट वहाँ पे मिलता है। तो एक्टिविटीज़ ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक इंक्रीज ड्यूरिंग गैस्ट्रिक डाइजेशन। पेरिस्टालिटिक जो वेव होती है अपीयर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टिल पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो स्टमक वाला पार्ट है वो ईसोफेगस के बाद, एंडिंग के बाद हमारा स्टमक स्टार्ट हो जाता है। स्टमक जो होता है कार्डिया वाले पोर्शन से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद जो उसकी एंडिंग होती है वो पाइलोरिक स्फिंक्चर्स पे होती है। एपिगस ईसोफेगल स्फिंक्चर्स के बाद स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे जो मोमेंट्स होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस मोमेंट बोलते हैं। इस मोमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है, जिसमें जब फूड स्टमक में पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंचने के बाद वहाँ पे पेरिस्टालिसिस मोमेंट होगी। और पेरिस्टालिटिक मोमेंट कब तक होगी, जब तक फूड पाइरोलिक स्फिंक्चर तक ना पहुंच जाए। एंड देन उसके बाद होता है, फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये एसेंशियल होता है मिक्सिंग द काइम। अब काइम कब बनता है, बोलस कब बनता है, जब माउथ में स्लाइवरी जूस मिक्स होता है किसके साथ, फूड के साथ, तो वो बोलस फॉर्मेशन करता है आफ्टर मेस्टिकेशन। देन फूड जब एंटर करता है स्टमक में तो वो मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, तो वो गैस्ट्रिक जूस के साथ, तो वो फॉर्मेशन करता है काइम का। अब मोमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो एसेंशियल फॉर मिक्सिंग द काइम विद डाइजेस्टिव जूस प्रोपल्सिव ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वहाँ पे फूड का डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन, जो भी डाइजेशन हो रहा है फूड का या मिक्सिंग हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, मूवमेंट्स के थ्रू हो रहा है। तो उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे मिक्सिंग और प्रपल्सिव मूवमेंट होते हैं। मिक्सिंग का को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन मूवमेंट भी बोलते हैं, और जो
प्रपल्सिव मूवमेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं। सेगमेंटेशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन अकर एट अ रेगुलर स्पेस इंटरवल, और जबकि पेरिस्टालिक में क्या होता है कि जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसमें दिखने को मिलती है। तो सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो सेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है, यहाँ पे अगर फूड है तो यहाँ पे क्या होगा, फूड को नीचे मूव करना है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया देन फूड आगे की ओर मूव करते रहेगा एक रेगुलर स्पेस में, एक रेगुलर इंटरवल में। यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड आगे की ओर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस हो रही है और फूड आगे की ओर मूव कर रहा है। जबकि पेरिस्टालिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है जो कि क्या होता है, फूड को आगे पुश करने में हेल्प करता है। तो सेगमेंटेशन जो होता है मिक्सिंग भी बोलते हैं और पेरिस्टालिक को सेगमेंट प्रपल्शिप भी बोलते हैं। बात करते हैं मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की। इट शोज स्लगिश मूवमेंट, स्टिल दिस मूवमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर मिक्सिंग, प्रपल्सिव एंड एब्जॉर्प्शन फूड। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे जो फूड का मूवमेंट होता है वहाँ पे डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, बट रिमेनिंग जो हमारे रिमेनिंग न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मोमेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मिक्सिंग और प्रपल्सिव। मिक्सिंग को हम क्या बोल रहे हैं, सेगमेंटेशन बोल रहे हैं, और प्रपल्सिव को हम पेरिस्टालिसिस मोमेंट बोल रहे हैं। सेगमेंटेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेव में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जबकि पेरिस्टालिसिस में वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होती है। देन आफ्टर कंप्लीट द सेगमेंटेशन ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, लास्ट में क्या होता है, एडिफिकेशन रिफ्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है, जो फीसिस का जो बाउल है हमारा, जो मास मूवमेंट है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो जो एनस वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, बट जब फूड रेक्टम वाले पोर्शन में पहुंचता है तो वहाँ पे मास मूवमेंट होता है। जो मास मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है, बट ये क्या होता है, डेली बेसिस पे या पर्टिकुलर टाइम के बेसिस पे नहीं होता है। इसमें ये क्या होता है,